सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम अपने हिंदी साहित्य का अगला पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले मैं कुछ आपको एक चित्र भी दिखाना चाहती हूँ। पाठ 7 और अभी हम नाम भी नहीं लिखेंगे, हम चित्र देखते हैं, उससे पता लगाते हैं कि क्या हो सकता है। जी हाँ विद्यार्थियों, देखिए इस चित्र को ध्यान से कि दो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। उस इंसान को देख रहे हैं, उनके पिताजी को वह कुछ सामान दे रहे हैं। तो क्या ये सामान क्या हो सकता है? पैसे हो सकते हैं, कुछ उनसे संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। तो जो ये हमारा ये चैप्टर है, क्या निराश हुआ जाए, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं या कोई बातें कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। तो अभी जो आपने चित्र देखे और आपने अपने चैप्टर का नाम भी देखा, क्या निराश हुआ जाए, यानी कि ये जो आजकल के संसार में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जो क्रियाएं हम सब पढ़ते हैं कि न्यूज़ अखबार में कहीं चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, कहीं किसी की इज्जत लूटी जा रही है और कहीं किसी को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, बच्चों को भीख के लिए भेजा गया है, वहाँ बच्चे की चोरी हो गई है। तो इतना सब कुछ जब हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार हम हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमें पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का जानकारी लेने के लिए हम अखबार को पढ़ते हैं। पर जब हमें हर जगह यही खबरें पढ़ने को मिले तब हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है क्या? निराश हुआ जाए। क्या आपको भी लगता है कि ये सब कुछ पढ़ के आपको निराश होना चाहिए? नहीं, इन सब चीज़ों से तो हमें ज़्यादा और ज़्यादा सुचेत होना चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों के बारे में हमें पता हो। कैसे आजकल सारा संसार कैसा है, किस तरीके से चल रहा है, कितनी लूटपाट डकैती, कितना गलत काम, कितने गंदे काम हमारे संसार में हो रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अखबार से। तो मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले एक यही शिक्षा देनी चाहती हूँ कि एक तो आप सुबह अपना अखबार पढ़ने का नियम ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो अगर नियम बना हुआ होगा तो आपको अपने पूरे संसार के बारे में पता हुआ होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें अपने संसार में कैसे विचरना है। तो दूसरी बात एक ये है कि न्यूज़पेपर, जब हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार हर जगह बुरी खबरें होती हैं। उन्हें देखकर कभी भी निराश मत होएं और आज से हम नियम बनाएंगे कि हर रोज़ सुबह उठकर अखबार पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, क्या निराश हुआ जाए। तो चलिए। जी हाँ विद्यार्थियों, तो चलिए पढ़ते हैं, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप या प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप या प्रत्यारोप क्या हुआ? यानी कि गंदगी। क्या हुआ? यानी कि चारों तरफ क्या फैली हुई है? गंदगी फैली हुई है, बुरे कामों की गंदगी फैली हुई है। इसको हम करेंगे अंडरलाइन। आरोप और प्रत्यारोप। आगे है वातावरण बन गया है। लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने भी ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, यानी कि बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं, बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण
भुला दिए जाएं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। स्थिति यानी कि अगर वह समय ऐसा है तो चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि आने वाला समय क्या है? बहुत ही खतरनाक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र का क्या सुख ही रह गया? मेरा मन कहता है कि मानव महासमुद्र यानी कि बेटा मानव का यह मानवों की इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो इसे महासमुद्र के नाम से सूचित किया गया है इनको। मेरा मन कहता कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जीविका चलाने वाले निरीह यानी कि इंसान जो अपनी मेहनत करते हैं, भोले भाले श्रमजीवी जो कि बहुत ज़्यादा श्रमजीवी होते हैं, जो मेहनत से कमा कर खाते हैं, और झूठ निरीह और श्रमजीवी यानी कि मेहनत से करने वाले, कमाने वाले लोग झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम यानी कि शांति से काम करने वाले, यानी कि साथ रहने वाले। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे भी लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर किया जा गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं। धर्म भीरू यानी कि जिस धर्म छूटने का भय हो, जो अधर्म से डरने वाले होते हैं। धर्म भीरू जो धर्म के बंधे हुए, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात से प्राप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है आध्यात्मिकता के मूल्य बने रहे। आध्यात्मिकता यानी कि जो हमारे जीने के असूल हैं वे दब आशय अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों से जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का
पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी कि उनको शांति हो गई थी। संतोष यानी कि उन्हें शांति हो गई थी कि जो उन्होंने वो पैसे थे वो लौटा दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं में से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस कुछ खराब हो गई थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य के कोई 8 किलोमीटर यानी कि जहां उन्होंने पहुंचना था, गंतव्य यानी कि जहां उन्होंने पहुंचना था, गंतव्य जहां उन्होंने पहुंचना था, कुछ 8 किलोमीटर रह गया था। एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, रात से कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमने धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी कि उसके देखने का तरीका देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसके आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसका धन्यवाद किया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता खत्म हो गई है? कैसे कहूँ कि लोगों में दया और माया नहीं रह गई? जीवन में जाने कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कुछ कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु अगर ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों के अकारण सहायता की है, यानी कि बिना कारण के, अकारण यानी कि बिना कारण के आपकी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, ढाढ़स यानी कि धीरज, दिलासा दिया है आपको,
हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैंने पहले बताया कि हमें जो खबरें मिलती हैं उनसे या हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, आगे बढ़कर उस चीज़ का सामना करना चाहिए, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में रखना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। इसके बाद हम करेंगे हमारे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।